हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 26 से लेके 31 मई तक के आपके सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो पूरे वीक के यहाँ पे हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहेगा। मैंने यहाँ पे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप हमारी कोई भी बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं www.raviditipublication.com से। एंड अगर आप कोई भी ई बुक बाय करना चाहते हैं तो ई बुक के लिए वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन आप लोगों को मिल जाएगी प्ले स्टोर पर। आप लोग इस एप्लीकेशन को वहाँ से डाउनलोड कर सकती हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो है 2 चैनल्स और हैं। देखिए, डेली करंट अफेयर का चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, जहाँ पे आपको डेली जो है बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा चैनल है हमारा रवि स्टडी जी के। यहाँ पे आपको हिंदी में बेस्ट कंटेंट दिया जाता है, तो आप इन दोनों चैनल को भी फॉलो ज़रूर कर लें। आइए अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो पहला क्वेश्चन है, कामेरीता शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज़ क्लाइम माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। तो भाई ये 31 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की और खुद का ही इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। सबसे ज़्यादा बार ये माउंट एवरेस्ट अभी तक चढ़ चुके हैं कामेरीता शेरपा। ये बिलोंग करते हैं नेपाल देश से। कामेरीता शेरपा, इनको एवरेस्ट मैन के नाम से इनको जाना जाता है। एंड फर्स्ट टाइम इन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन यानी माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था 1994 में। अगला क्वेश्चन है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ बैन द एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट इन विच यूनिवर्सिटी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो फॉरेन स्टूडेंट्स का एडमिशन होता था ना, उसकी एलिजिबिलिटी को एक तरीके से रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लगभग 27% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, जिसमें से 788 इंडिया से हैं। बट अभी आपने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग देते थे वो भी इन्होंने यहाँ पे रोक दिया है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड to the executive board of the International Association of Anti-Corruption Authorities। हाल ही में किस देश को भ्रष्टाचार निरोधक प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय संघ के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है? तो किससे चुना गया? यूएई कंट्री को। यूएई कंट्री की कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है यहाँ पे दिरहम। प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहायान और प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। अगला क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज़ क्रिएटेड इंडियाज़ फर्स्ट जीन एडिटेड शीप। तो किस विश्वविद्यालय ने भारत की पहली जीन संपादित भेड़ बनाई है? तो यूनिवर्सिटी का नाम है SKUAST कश्मीर। तो स्क्वास्ट यूनिवर्सिटी का फुल नेम है शेर ए कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर। ठीक है, इन्होंने जो है इंडिया की पहली जीन एडिटेड जो है शीप को प्रोड्यूस किया है। तो ये एक तरीके से एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में एक माइलस्टोन इन्होंने जो है अचीव किया। नेक्स्ट है, पीएम मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड 103 अमृत स्टेशन अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। व्हेन वाज दिस स्कीम लॉन्च्ड। तो अभी पीएम मोदी जी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया और जो योजना थी इसकी वो थी अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ये योजना कब शुरू की गई थी? 2022 में। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो 103 रेलवे स्टेशंस को इनॉग्रेट किया है, ये किया कहाँ से? बीकानेर राजस्थान से 22 मई 2025 को। नेक्स्ट, विच कैंपेन अगेंस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है? सो कैंपेन का नाम है वन नेशन वन मिशन। सो कैंपेन जो है ये भी पूछ सकते हैं कि वन नेशन वन मिशन, इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया? एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए इसका?
प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में अवेयरनेस रेस करना, प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना एंड जो प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं कि भाई हम प्लास्टिक की जगह पर और क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं, उसके डेवलपमेंट को एनकरेज करना। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट अप्रूव्ड द राहवीर स्कीम। तो राहवीर जो योजना है ना, इसको मंजूरी किसने दी है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इस स्कीम का मेन उद्देश्य क्या है? देखो, रोड सेफ्टी को प्रमोट करना एंड जो एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, जो दुर्घटना पीड़ित हैं, उनको टाइमली जो है उनको सहायता प्रोवाइड करना। तो सरकार इसके लिए जो है एक रिवॉर्ड भी देने वाली है कि अगर कोई टाइमली किसी की मदद करता है तो उसको 25,000 रुपीज़ का रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, वेयर वॉज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 हेल्ड। सो ये जो समिट है कहाँ आयोजित किया गया? तो ये समिट कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में, एंड इसे इनॉग्रेट किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड सागर भवन एंड पोलर भवन रिसर्च फैसिलिटी। तो दो ये अनुसंधान सुविधाएं, एक का नाम है सागर भवन एंड ध्रुवीय भवन। उद्घाटन किया है किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो जो सागर भवन और पोलर भवन की बात करें तो सागर भवन जो है ना, ये ओशियन रिसर्च के लिए है, सागर पर रिसर्च की जाएगी, एंड पोलर भवन किसके लिए है? पोलर रिसर्च के लिए। नेक्स्ट, विच इंडियन कपल हैज़ बीन फीचर्ड इन टाइम मैगजीन्स इनॉग्रल लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन फिलेंथ्रोपी। टाइम पत्रिका की परोपकार के क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की पहली सूची में किस भारतीय जोड़े को शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी, मुकेश एंड नीता अंबानी। नेक्स्ट, हु चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में नीति आयोग की जो 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक थी, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बैठक की अध्यक्षता की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, एंड इस मीटिंग की थीम क्या रही? विकसित राज्य फॉर विकसित भारत @2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुल देव पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 54, हु वॉज ही। कौन थे मुकुल देव? तो आप इन जाना माना चेहरा आपको लग रहा होगा, तो ये थे एक्टर जिनका भी निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्वास्थ्य निवास। स्वास्थ्य निवास की आधारशिला रखी अमित शाह ने, और कहाँ पे रखी? तो सिटी कौन सी है? नागपुर सिटी। नेक्स्ट, पुष्कर कुंभ मेला हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली आफ्टर 12 ईयर्स इन विच प्लेस। 12 वर्षों के बाद पुष्कर कुंभ मेला किस स्थान पे आयोजित किया गया है? तो प्लेस कौन सा है? देखिए, चमोली। एंड पुष्कर कुंभ मेला को इनॉग्रेट किया चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। ये जो फेस्टिवल है ये केशव प्रयाग, जो कि माना विलेज में है बद्रीनाथ धाम के पास, केशव प्रयाग में अलकनंदा और सरस्वती रिवर का जो कहाँ पे कॉन्फ्लुएंस होता है, संगम होता है, वहाँ पे आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी शौर्य चक्रा वर कन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ड्यूरिंग द फेज फर्स्ट ऑफ डिफेंस इन्वेस्टिच्योर सेरेमनी 2025। तो कितने शौर्य चक्र प्रदान किए गए? आंसर इज 33। तो 33 दिए गए हैं शौर्य चक्र, जिसमें 7 है पोस्थ्यूमियस, और अगर कीर्ति चक्र पूछें तो 6 कीर्ति चक्र दिए गए, जिसमें से 4 हैं पोस्थ्यूमियस। नेक्स्ट है, वर्ल्ड फुटबॉल डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया है 25 मई। सो फर्स्ट देखिए, जो समर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया था फीफा ने, ये शुरू हुआ था 25 मई 1924 को, इसलिए 25 मई को जो है मनाया जाता है वर्ल्ड फुटबॉल डे। 2024 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है डिक्लेयर किया था, नहीं लास्ट ईयर ये डिक्लेयर हुआ है डे कि 25 मई को मनाया जाएगा वर्ल्ड फुटबॉल डे। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली जॉइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसमें अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? राइट आंसर इज कोलंबिया। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसे चाइना ने 2013 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू IMF डेटा, विच कंट्री हैज़ इंडिया ओवरटेकन टू बिकम द वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो भारत जो है किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो भारत ने किसे पीछे छोड़ दिया है? आंसर इज जापान।
टॉप 3 कंट्रीज़ में देखो नंबर 1 पे यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना है, फिर जर्मनी है एंड इसके बाद चौथा नंबर किसका है, इंडिया का है। नेक्स्ट है बाय व्हाट परसेंटेज हैज़ द लायन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2020 टू 2025। 2020 से अगर हम 2025 तक की बात करें तो शेरों की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, राइट आंसर 32%। तो एशियाटिक जो लायंस है ना उनकी जो संख्या है वो इंक्रीज़ हुई है। देखिए 2020 में थी कितने थे, 674 लायंस थे और अब बढ़कर 2025 में हो गए हैं 891। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द कर्नाटक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट। कर्नाटक वन्य और वन्यजीव विभाग के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं अनिल कुंबले। नेक्स्ट देखिए, छोंगजिन एंगमो हैज़ क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। शी हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन टू कंप्लीट द क्लाइंब। शी बिलोंग्स टू विच स्टेट। सो ये फर्स्ट ब्लाइंड वुमेन हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को अभी सक्सेसफुल क्लाइंब किया। बिलोंग करती हैं ये हिमाचल प्रदेश से। सो ये वर्ल्ड की तो 5th पर्सन हैं जिन्होंने देखिए एवरेस्ट को क्लाइंब किया है ब्लाइंड होने के बावजूद भी, और इंडिया से फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ AI पावर्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर लॉन्च्ड बाय असम गवर्नमेंट। असम सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए AI संचालित वर्चुअल न्यूज़ एंकर का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या रखा है, अंकिता। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के नए निदेशक कौन बने हैं, राम मोहन M.K. यहाँ पे बात करते हैं मेरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ये स्टैचुरी बॉडी है जो इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में और हेडक्वार्टर है इसका कोची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ 37th टेस्ट कैप्टन। तो कौन बने हैं भारत के 37वें टेस्ट कैप्टन, आंसर इज शुभमन गिल। नेक्स्ट देखिए, नीरज चोपड़ा हैज़ क्लिंच्ड विच मेडल एट द 2025 जानुस कुसोंकी मेमोरियल मीट, जो कि हुआ पोलैंड में। तो नीरज चोपड़ा ने जो है इस इवेंट में कौन सा मेडल जीता है, आंसर इज सिल्वर मेडल। और इस इवेंट में देखो गोल्ड मेडल किसने जीता, जर्मनी के जूलियन वेबर ने। नेक्स्ट है द 78 कांस फिल्म फेस्टिवल हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री। तो इस बार देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल का एडिशन था 78 और ये आयोजित किया गया फ्रांस कंट्री में। सो कांस फिल्म फेस्टिवल हर एक साल जो है आयोजित होता है, ये फ्रांस में एक शहर है कांस, वहाँ पे, एंड इस बार का एडिशन याद रखना 78। नेक्स्ट, द फर्स्ट चेरी कार्गो ट्रेन विल रन फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू विच सिटी। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी, आंसर इज मुंबई। सो ये शुरू कब होगी, तो ये 3 जून को देखे चलने वाली है। तो इस जो ये कार्गो ट्रेन है ना, इसमें चेरी को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा जम्मू कश्मीर से मुंबई तक। नेक्स्ट, विच केमिकल बैन अंडर FSSAI नॉर्म इज़ ऑफन इलीगली यूज्ड फॉर फ्रूट राइपनिंग। सो फसाई जो मानदंड है उसके तहत प्रतिबंधित कौन सा रसायन अक्सर फलों को पकाने के लिए अवैध रूप से उपयोग किया जाता है, तो केमिकल का नाम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस की देखो थीम क्या है, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। एंड इंडिया मोबाइल कांग्रेस इसका आयोजन होगा 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में। द इवेंट विल शोकेस इंडियाज टेक्नोलॉजिकली ग्रोथ एंड सर्व एज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टर्स एंड इनोवेटर्स। क्वेश्चन अगला, हु लॉन्च्ड इंडिजीनियस भारत फोरकास्ट सिस्टम विद 6 किलोमीटर रेजोल्यूशन। तो किसने देखे स्वदेशी भारत पूर्वानुमान प्रणाली जो है इसका शुभारंभ किया, तो इसे शुरू किया है देखिए किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, हु रिलीज्ड अ नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल्ड डिजाइनिंग अ पॉलिसी फॉर मीडियम एंटरप्राइजेस।
तो ये जो है एक रिपोर्ट है, देखिए, मध्यम उद्यमियों के लिए नीति डिज़ाइन करना, एंड ये रिपोर्ट को रिलीज़ किसने किया है? तो ये की है सुमन बेरी, जो कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं। दिस रिपोर्ट प्रेजेंट अ कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम एंटरप्राइजेस इनटू द फ्यूचर ग्रोथ इंजन्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। Next, until when has Dr. Samir V. Kamat's tenure as DRDO chairman been extended? DRDO के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर समीर वी कामत का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो 1 साल के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है, कब तक? 31 मई 2026 तक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द न्यू एक्सटेंडेड डेडलाइन फॉर कंप्लीटिंग हाउसेस सेंशन अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत स्वीकृत घरों को पूरा करने के लिए नई विस्तारित समय सीमा क्या है? 31 दिसंबर 2025। इसकी अनाउंसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा की गई है। ये जो एक्सटेंशन है ना, ये 31 मार्च 2022 तक जो भी सैंक्शन घर है ना, उन पर ये एक्सटेंशन जो है अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालानी फोंसेका वॉज अ फेमस एक्ट्रेस ऑफ विच कंट्री हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली? तो ये किस देश की प्रसिद्ध अभिनेत्री थी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीलंका। श्रीलंका की फेमस एक्ट्रेस थी, इनको क्वीन ऑफ श्रीलंकन सिनेमा के नाम से जाना जाता है। 2010 में ये श्रीलंकन पार्लियामेंट की मेंबर बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल ऑफ मलेशिया मास्टर्स 2025? सो मलेशिया मास्टर्स ये बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें पुरुष एकल खिताब जीता है किसने? तो ये टाइटल जीता है ली शिफेंग। ली शिफेंग जो है चाइना के प्लेयर हैं। और वुमेन सिंगल्स टाइटल की बात करें तो इसमें विनर है चाइना की वांग जी। ये टूर्नामेंट हुआ था 20 से 25 मई तक और एडिशन था 16th। नेक्स्ट, विच स्टेट और यूटी टॉप द मेडल टेबल ऑफ फर्स्ट खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स का देखिए पहला एडिशन हुआ था जिसमें टॉप किसने किया? तो मणिपुर ने जो है इसमें टॉप किया है। इसे होस्ट किया था यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली एंड दमन दीव। 31 स्टेट और यूटी से टोटल 811 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था एंड मैस्कॉट क्या था इसका? पर्ल, जो कि एक डॉल्फिन है। नेक्स्ट, हु डिड नोवाक जोकोविच डिफीट टू विन हिज 100th ATP सिंगल्स टाइटल एट द जेनेवा ओपन? जेनेवा ओपन जो टाइटल है किसने जीता है? तो देखिए इसमें विनर कौन है? नोवाक जोकोविच, और ये उनका 100th ATP सिंगल्स टाइटल है। इसे जीतने के लिए उन्होंने किसे हराया? तो उन्होंने डिफीट किया था ह्यूबर्ट हरकाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप इन सुहल, जर्मनी? तो ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो हुआ जर्मनी में, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है तेजस्विनी ने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द जॉइंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी स्पीयर कॉर्प एंड NDRF इन नागालैंड? सो NDRF मतलब है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, और जो इंडियन आर्मी का स्पीयर कॉर्प है उनके बीच में जो अभी डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज हुई है उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज राहत। ये जो एक्सरसाइज हुई है ना, इसमें मॉनसून की तैयारी की गई है, उस पर पूरा फोकस किया गया है। और डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए जो भी देखिए हमें सिनर्जी चाहिए, जो तालमेल होना चाहिए ना, उसको इम्प्रूव करने पर फोकस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ Formula 2 रेस at the Monaco Grand Prix sprint race in 2025? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में Formula 2 रेस जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर इज कुश मैनी। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा देश एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष बन गया है? आंसर इज इंडिया। तो इंडिया 2025-26 के लिए अध्यक्ष बन गया है एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का। ये जो प्रेसिडेंसी जो है
किसने टेक ओवर की भारत की तरफ से? अमरदीप सिंह भाटिया। नेक्स्ट, विच एयरपोर्ट हैज़ मेंटेन इट्स पोजीशन एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड वाइड इन 2024 अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड? सो दुनिया का जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है इनके अकॉर्डिंग वो है फ्रेंड्स हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड ये लोकेटेड कहाँ पे है? यूएसए में। और दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये दुनिया का 9th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देखिए, द पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच कंट्री हैज़ अ ह्यूज आइस ब्लॉक ऑफ विच हैज़ बीन ब्रोकन? तो पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर ये किस देश में स्थित है जिसका अभी एक विशाल बर्फखंड टूट गया? तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? अर्जेंटीना देश में। अगला है, वेयर इज़ द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस फाउंड एट प्रेजेंट? वर्तमान में जो एशियाई शेर हैं देखिए उनकी सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई जाती है? गिर नेशनल पार्क। एंड गिर नेशनल पार्क लोकेटेड कौन से स्टेट में है? गुजरात में। गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने जो है अभी जो लाइन्स की देखिए काउंटिंग हुई थी ना उसके बाद जो नए आंकड़े आए थे उनको रिलीज़ किया। नेक्स्ट, द न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई यूथालिया मलक्काना हैज़ बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट? तो तितली की एक नई प्रजाति है, पहली बार देखी गई है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च विकसित कृषि संकल्प अभियान? तो ये जो अभियान है विकसित कृषि संकल्प अभियान ये किसने शुरू किया? त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अब देखिए इस अभियान का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, साथ ही में जो फार्मर्स की इनपुट कॉस्ट आती है इट इज़ रिड्यूस, एंड फार्मर्स की इनकम को एनहांस करना थ्रू बेटर एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम। नेक्स्ट, इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बी लॉन्च्ड? भारत के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? आंसर इज गुजरात स्टेट। नेक्स्ट है, द शिरोई लिली फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? तो कहाँ पे आयोजित किया गया शिरोई लिली महोत्सव? तो ये आयोजित हुआ मणिपुर स्टेट में। नेक्स्ट, विच मेडल हैज़ एड्रियन करमारकर वॉन इन द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? सो एड्रियन करमारकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। सो एड्रियन करमारकर ने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। ये कंपटीशन हुआ था सूहल जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल मेडल डिड इंडिया विन एट द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025? अब बात करें अगर टोटल मेडल्स की देखो तो ISSF जूनियर विश्व कप में भारत ने टोटल जीते हैं 11 मेडल्स। अब हम 11 मेडल्स को अलग अलग देखेंगे तो भारत देखिए मेडल टैली में नंबर 1 पोजीशन पे भी आया है, 11 मेडल्स, 3 गोल्ड, 4 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फिलीपींस हैज़ ऑफर्ड वीज़ा फ्री एंट्री टू इंडियन टूरिस्ट फॉर हाउ मैनी डेज अंडर जनरल एलिजिबिलिटी? तो फिलीपींस ने सामान्य पात्रता के तहत भारतीय पर्यटकों को कितने दिनों के लिए वीज़ा मुक्त प्रवेश की पेशकश की है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 14 डेज़। 14 डेज़ वीज़ा फ्री एंट्री फॉर इंडियन नेशनल्स, और ये सिर्फ टूरिज्म पर्पस के लिए होगा सिर्फ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड वेल्दिएस्ट सिटीज़ रिपोर्ट 2025 विच इंडियन सिटी is the wealthiest and what is its global rank? सो भारत का कौन सा शहर सबसे धनी है और वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग क्या है? देखो तो मुंबई जो है इंडिया का सबसे वेल्दिएस्ट शहर है और इसकी वर्ल्ड में रैंकिंग है 27th। अब जो रिपोर्ट है देखिए इसके अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड की सबसे वेल्दिएस्ट सिटी है, सबसे धनी शहर है, वो है USA का न्यूयॉर्क सिटी। एंड ये इस बार ये रिपोर्ट जो है इसका एडिशन कौन सा है? 4th। बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली इंस्ट्रक्टेड टू फॉर्म शुगर बोर्ड इन स्कूल? किस संस्थान ने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है? आंसर होगा यहाँ पे CBSE। अब देखो इस बोर्ड को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो बच्चों को देखिए
शुगर की वजह से, क्योंकि बच्चे जो है शुगर इंटेक काफ़ी करते हैं, तो क्या उनके हेल्थ पर इसका इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कितना ये हमारी हेल्थ के लिए रिस्की है, उसके बारे में उनको अवेयर करना। CBSE फाउंड हुआ था 1962 में, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके हेड हैं राहुल सिंह। अगला क्वेश्चन, सुखदेव सिंह ढींडसा हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच पॉलिटिकल पार्टी। तो सुखदेव सिंह ढींडसा किस राजनीतिक दल से जुड़े थे, तो ये जुड़े थे शिरोमणि अकाली दल से। 1977 में ही वॉज इलेक्टेड एज एन MLA फ्रॉम सुनाम कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट, विच स्टेट लॉन्च महाविस्तार एप्लीकेशन टू सपोर्ट फार्मर्स अहेड ऑफ द खरीफ सीजन। खरीफ सीजन से पहले ही किसानों को सहायता देने के लिए महाविस्तार एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। अभी जो एप्लीकेशन है ना, इसमें फार्मर्स को काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे फार्मिंग मेथड, क्रॉप स्पेसिफिक गाइडेंस, इंस्ट्रक्शनल वीडियो, रियल टाइम कमोडिटी प्राइस, AI पावर्ड चैटबॉट, ये सारी जो है इसमें शामिल होगा इस एप्लीकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीम वॉन द वुमेन्स चैम्पियंस लीग 2025 बाय डिफीटिंग बार्सिलोना इन द फाइनल। तो फाइनल में हराया किसे, बार्सिलोना को। एंड वुमेन्स चैम्पियंस लीग किसने जीती है, आर्सेनल ने ये लीग जीती है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल के नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए, S पद्मनाभन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस किस दिन मनाया गया, तो ये सेलिब्रेट किया गया 29 मई। 29 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे एंड न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी, इन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी और ये फर्स्ट पर्सन बने थे जिन्होंने समिट तक चढ़ाई की। 2008 में नेपाल गवर्नमेंट ने 29 मई को डिक्लेयर किया इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस के देखिए नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं, आंसर इज विक्रम सिंह मेहता। इंडिगो एयरलाइंस जो है इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन है। इसका पूरा नाम है इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ऑफिशियल एम्बेसडर फॉर द फीवा वुमेन्स एशिया कप 2025। फीवा महिला एशिया कप के लिए आधिकारिक राजदूत किसे नियुक्त किया है, आंसर हो जाएगा मियाओ लिजी। फीवा वुमेन्स एशिया कप की बात करें तो ये आयोजित होगा 13 जुलाई से 20 जुलाई तक और ये होगा शेंगजेन चाइना में, जिसे कहते हैं सिटी ऑफ द फ्यूचर। तो ये 10 सालों के बाद चाइना में फिर से होने वाला है एशिया कप। लास्ट ही हुआ था 2015 में यहाँ। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम फर्स्ट इंडियन ओरिजिन म्यूजिशियन टू रिसीव एन अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है, तो इनका नाम है राजा कुमारी। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 2026 एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप। कौन सा शहर एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा, तो सिटी कौन सी है, अहमदाबाद सिटी। सो ये जो एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप है ये होगी 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक एंड इसकी अनाउंसमेंट की एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने। जो इसका फर्स्ट एडिशन था वो 1957 में हुआ था तेहरान ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी अफ्रीकन कंट्री हैव साइन एन एग्रीमेंट फॉर काला आजार एलिमिनेशन ड्यूरिंग द 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025। तो अभी कितने अफ्रीकी देश हैं जिन्होंने काला आजार ये डिसीज़ है देखिए और इसके उन्मूलन के लिए समझौता किया, आंसर इज 6 कंट्रीज। नेक्स्ट, हु वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025। तो देखिए मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है किसने जीती, तो ये रेस जीती है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है, मॉरिशस एंड विच कंट्री हैज साइन द ट्रीटी ऑन द चागोस आर्किपेलिगो। सो मॉरिशस और किस देश ने चागोस द्वीप समूह संधि पर हस्ताक्षर किए हैं,
तो एक तो कंट्री हो गई मॉरिशस एंड सेकंड कंट्री कौन सी है, ब्रिटेन। नेक्स्ट, इंडियन पैरा एथलीट महेंद्र गुलजार हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय थ्रोइंग हाउ मच डिस्टेंस इन द F42 जैवलिन थ्रो इवेंट। तो अब तक का सबसे लंबा थ्रो लगाया है और ये रिकॉर्ड बनाया है महेंद्र गुलजार ने, कितना, 61.17 मीटर्स का। सो अभी देखिए स्विट्ज़रलैंड में कौन सी देखिए चैम्पियनशिप हुई, नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, जिसमें मेंस के F42 जैवलिन थ्रो इवेंट में 61.17 मीटर की थ्रो के साथ में महेंद्र गुलजार ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। प्रीवियस जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो बनाया था ब्राज़ील के रॉबर्टो फ्लोरियानी ने, इनका रिकॉर्ड था 59.19 मीटर्स का। अगला क्वेश्चन है, एंटी टोबैको डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। एंटी टोबैको डे या इसे कह लीजिए वर्ल्ड नो टोबैको डे, ये मनाया कब गया है, 31 मई। सो मई का जो लास्ट डे है उस दिन मनाते हैं तंबाकू निषेध दिवस। इसको ऑर्गेनाइज़ किया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एंड ये एस्टैब्लिश किया था डे 1987। अब बात करते हैं 2025 की थीम, जो कि है अनमास्किंग द अपील, एक्सपोजिंग इंडस्ट्री टैक्टिक ऑन टोबैको एंड निकोटिन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है, फ्रॉम वेयर डिड SpaceX लॉन्च इट्स स्टारशिप सुपर हैवी रॉकेट ऑन इट्स 9th टेस्ट फ्लाइट। SpaceX ने अपनी 9वीं परीक्षण उड़ान पर अपने स्टारशिप सुपर हैवी रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया, तो ये लॉन्च किया है बोको चिका बीच, साउथ टेक्सास से। नेक्स्ट, इन विच इंडियन सिटी इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल प्लानिंग टू एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट फॉरेन कैंपस बाय द समर ऑफ 2026। तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी 2026 की गर्मियों तक अपना पहला विदेशी परिसर कौन से भारत के शहर में स्थापित करने की योजना बना रहा है, तो ये कैंपस अपना सेटअप करेंगे बेंगलुरु सिटी में। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज़ वर्ल्ड हंगर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। हर एक साल विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सेलिब्रेट करते हैं 28 मई। तो वीकली करंट अफेयर्स के टॉप 70 क्वेश्चंस हो गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कंप्लीट। अब हम टेस्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम आपको 2 क्वेश्चन देंगे। आप लोग उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, कामी रीता शेरपा बिलोंग्स टू विच कंट्री हु हैज़ क्लाइंब माउंट एवरेस्ट फॉर द 31st टाइम। तो कामी रीता शेरपा किस देश से बिलोंग करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, The 78th Cannes Film Festival 2025 has been held in which country। तो जो 78वां कांस फिल्म महोत्सव है ये किस देश में आयोजित किया गया है। तो यहाँ पे आप मुझे इन दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आज का हमारा यहाँ पे वीकली करंट अफेयर्स का इम्पॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ में टॉप 70 जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ना पूरे वीक के, वो यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।